अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे टूल के बारे में जो शायद ही पहले आप जानते होंगे, लेकिन ऐसा अमेजिंग टूल आपको पहले किसी ने भी नहीं बताया होगा। आज का जो टूल है उसका नाम है उर्दू डिजाइनर, जो कि आसानी से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। तो मालूम के साथ कि ये टूल आपको किसी वेबसाइट से नहीं मिलेगा, इसको आप कंप्यूटर या लैपटॉप पे नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन एक तरीका ऐसा है कि जिसको आप यूज करके आप इसको लैपटॉप या पीसी पे आसानी से यूज कर सकते हो। तो वो भी आपको बताऊंगा कि कैसे आपने यूज करना है। ठीक है, तो आज का जो टूल है ना, यकीन जाने इतना अमेजिंग टूल है ना कि हमने जितनी भी क्लासेस पीछे कैनवा की पढ़ी हैं आप उन सबको भूल जाएंगे। ठीक है, आज का इतना वीआईपी टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है इसके जानकर आप यही कहेंगे कि जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव एंड अमेजिंग। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब बिना टाइम वेस्ट किए। तो आ जाओ। तो मैं हूं मोहम्मद आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाक डिजिटल क्रिएटर, जहां पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन, टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती रहती हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि फ्यूचर में आने वाली हर इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले बासानी आप तक पहुंच पाए। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की जान। तो आज हमने सीखना है उर्दू डिज़ाइनर। ठीक है, तो उर्दू डिज़ाइनर को हमने यूज़ कैसे करना है, आज का ये सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक आपने लाजमी देखना है। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। ठीक है, तो इंटरनेट कनेक्शन अगर आपके पास है तो फिर आप जाएंगे प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे आप सर्च करेंगे उर्दू डिज़ाइनर। ठीक है, उर्दू डिज़ाइनर जैसे ही आप सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो ये वाली जो ऐप है इसको हमने इंस्टॉल करना है। मैंने इंस्टॉल ऑलरेडी कर रखा है, तो आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो कुछ इंटरफेस ज़ाहिर होगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप जैसे ही इसको ओपन करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखें कि यहाँ पे ये है न्यू डिज़ाइन का सेक्शन, मतलब कि आप अपना डिज़ाइन कोई क्रिएट करना चाहते हैं बिल्कुल न्यू। ठीक है, मतलब कि सबसे पहले आपके पास खाली ब्लैंक पेज शो हो तो आप न्यू पे आएंगे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ ऑनलाइन डिज़ाइंस हैं, तो ऑनलाइन डिज़ाइंस को आप यूज़ करते हुए मतलब बने बनाए जो टेम्पलेट्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इजीली काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइंस आपको मिल जाते हैं। तो ये माई डिज़ाइंस हैं। माई डिज़ाइंस में आपके ऑटो जो आप जितने भी डिज़ाइंस बनाएंगे वो ऑटो सेव्स हो जाएंगे जितने भी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक डिज़ाइन कर रहे हैं तो अगर आपने हाफ डिज़ाइन कंप्लीट किया उसके बाद आधा अभी आपने छोड़ दिया तो ये ऑटो डिज़ाइन सेव हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद ये वाला हमारे पास आता है कंसिस्ट का ये। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है ये कंसिस्ट का। तो कंसिस्ट में आपको क्या देखने को मिलता है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही हम कंसिस्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मुकाबले वगैरह होते हैं, मतलब सर्टिफिकेट डिज़ाइन का मुकाबला, डेली कैलेंडर, ईद उल फितर डिज़ाइन का मुकाबला, इस तरह के मुकाबले वगैरह भी कंपटीशन होते रहते हैं। सिंपल हम वापस आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ हम ट्यूटोरियल पे बात करते हैं, ट्यूटोरियल्स पे। तो यहाँ ट्यूटोरियल्स पे आपको इनके उर्दू के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी कि जितने भी इसको यूज़ करने के तरीक़ाकार है या जो भी इसके रिलेटेड कंटेंट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है ये माई फोल्डर। माई फोल्डर को आप मतलब आपने जितनी भी चीज़ें सेव की होंगी वो आपको मिलेंगी। जैसे मैं आपको ओपन करके भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही हम फोल्डर को ओपन करते हैं जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे सेव करके रखी हुई हैं वो आपको मिल जाएंगी। ये देखें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे सेव करके रखी हुई हैं, तो यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएंगी। ओके, इसके बाद हम वापस आते हैं। तो उसके बाद मैं आपको कुछ आगे डिज़ाइनिंग के रिलेटेड बताता हूँ। अब ये देखें ये हम न्यू डिज़ाइन पे आते हैं। जैसे ही हम न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस, मुख्तलिफ साइज़ हमारे सामने आ जाएंगे। जो भी साइज़ आप यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से कस्टम साइज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें मैं नीचे आता हूँ। अब मैं यहाँ पे यूट्यूब चैनल जो है उसी को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आप साइज़ को सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह की आपके सामने विंडो शो हो जाएगी। ठीक है, कुछ इस टाइप की आपके पास विंडो शो हो जाएगी। अब ये क्या है
ये वाला गैलरी पिक्चर, ठीक है। गैलरी से मतलब जो भी मटेरियल आप लेंगे, कोई लोगो है, कोई फ़ोटो है, कोई भी चीज़ है, PNG, JPG, इवन कि कोई भी चीज़ है तो आप गैलरी से लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप ऑनलाइन पिक्स भी ले सकते हैं यहाँ से। उसके बाद माई फोल्डर का मैंने पहले भी आपको बताया था कि माई फोल्डर में क्या है, माई फोल्डर में तो वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये टेक्स्ट है, ऐड टेक्स्ट है। तो ये ऐड टेक्स्ट पे जब आते हैं तो यहाँ पे हमें ये मतलब कि उर्दू के लिहाज से जो हम लिखना चाहेंगे ये चीज़ें भी मिल जाती हैं, ज़बर ज़ेर और पेश वगैरह। तो यहाँ से आप क्लियर भी कर सकते हैं, यहाँ से आप पोइट्री भी ले सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। अगर आप पोइट्री के शौकीन हैं तो यहाँ से आप पूरे पोइट्री पे कंटेंट ले सकते हैं। ये सारी पोइट्री पढ़िए, काफ़ी सारा कंटेंट आपको मिल जाता है। और इस पर अगर आप यूट्यूब चैनल या टिकटॉक पे काम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप बोल कर भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ पाकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, उर्दू में भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं उर्दू में लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे अपने उर्दू वाले पे आऊँगा, कीवर्ड पे, पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिंपल इसको ऐड टू डिज़ाइन करना है। ऐड टू डिज़ाइन पे आऊँगा तो ये देखें कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब ये देखें जैसे ही हम इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक नीचे मेन्यू खुल के आ जाएगी। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखें ये वाली एक मेन्यू डिज़ाइन आपके सामने खुल के आ गई, ठीक है। अब ये जो चीज़ है इसको अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट करेंगे। अगर आप डीसिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो इस पर क्लिक करेंगे। टेक्स्ट का साइज़ वगैरह कुछ करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप स्ट्रोक देना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर आप शेडो देना चाहते हैं तो वो इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप टेक्स्ट को डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो ये इस पर क्लिक करेंगे। और ओपेसिटी मतलब कि इसकी ब्राइटनेस ये कुछ इस तरह से अगर आप मध्यम करना चाहते हैं तो वो इस पर क्लिक, इसको कंट्रोल करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ आप दोबारा इसको एडिट करना चाहते हैं, मतलब इसमें कोई मिस्टेक है तो आप यहाँ से आके इसको भी दोबारा एडिट कर सकते हैं यहाँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप इसके जो फ़ॉन्ट्स वगैरह को भी चेक कर सकते हैं। काफ़ी अमेजिंग किस्म के यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे ऑलरेडी अपलोड किए हुए। वो आपको कोई भी फ़ॉन्ट डाउनलोड करके अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको प्रीमियम बाय करते हैं तो आपको यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आपके सामने कलर का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। ग्रेडियंट का कलर भी आपको मिल जाता है। मैं आपको कलर चेक करवा के भी दिखा सकता हूँ। ये कलर हमारा, ठीक है, ये देखें कुछ इस तरह का आप कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रेडियंट है तो आप ग्रेडियंट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अमेजिंग टूल है। जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है, जितना आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा ही बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से स्ट्रोक भी आप दे सकते हैं, जो कलर मर्जी देना चाहें आप स्ट्रोक, ठीक है। जैसे ही आप स्ट्रोक पे क्लिक करते हैं तो ये देखें यहाँ पे वो कहता है कि पिक कर, मतलब कि कोई इसमें से जो कलर आप पिक करना चाहते हैं। स्वैच और इस ट्रांसपेरेंसी में आपको दिखा देता हूँ। ये वाला सीन होता है, यह कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने स्ट्रोक के साथ ये विड्थ आ जाती है। जैसे ही विड्थ पे हम क्लिक करते हैं तो ये देखें इसकी विड्थ वगैरह, स्ट्रोक की जो विड्थ है उसको हम कम कर सकते हैं, ठीक है। कलर फ़िलहाल मैं इसका जो रेड वगैरह रख लेता हूँ। उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मल्टी स्टाइल टेक्स्ट, स्टाइल्स, पैटर्न और फॉर्मेट, ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। मेरा ख्याल में आपको कैनवा से बेहतर यही है कि मतलब ये वर्ड स्पेस, मतलब कि अल्फाजों के दरमियान जो स्पेस आप डालेंगे, ठीक है। और ये बुलेट लिस्ट है, मतलब कि आप कोई लिस्ट तैयार करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिस्ट पे तैयार कर सकते हैं। ये स्प्लिट वर्ड, ठीक है, मतलब कि ये पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है तो इसको अगर हम अलग-अलग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं स्प्लिट वर्ड पे आता हूँ तो ये देखें ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको अलग-अलग मिल जाएंगी। ये देखें कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये सारा अलग-अलग हो गया, ठीक है। तो ये सारी जो नीचे वाली जो विंडो है ये आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। तो उसके बाद ये वाली चीज़ जो है ये वाली अंडू, मतलब कि इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये जो सारा हमारा, मतलब इसको एक बार करेंगे तो हम अंडू और रीडू आप समझते ही हैं कि क्या होते हैं, ठीक है।
डिसेलेक्ट करते हैं और ये देखें, अगर यहाँ पे ये सिंपल वाली जो विंडो है, तो अगर इस पे हम देखते हैं रीसाइज़, यहाँ से हम पेपर को रीसाइज़ भी कर सकते हैं और यहाँ से ट्रांसपेरेंट मतलब कि बैकग्राउंड जो है वो भी हम मतलब बीजी, ठीक है, वो भी हम कर सकते हैं। बीजी कलर पे आते हैं तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड का जो कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। यहाँ से आप जूम आउट और जूम इन भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, जूम। अब हम आते हैं जी दोबारा यहाँ ऐड न्यू पे आते हैं। जैसे ही ऐड न्यू पे आएंगे तो कुछ इस तरह की विंडो आपके सामने आएगी। ये पहले मैंने आपको टेक्स्ट के बारे में बता दिया है, ठीक है, टेक्स्ट के बारे में भी बता दिया है, गैलरी के बारे में भी बता दिया है। ऑनलाइन पिक्स मतलब कि ऑनलाइन पिक्चर आपको लेना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मतलब कि रमज़ान, लव या इस तरह की कोई भी चीज़ आप लेना चाहते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। सिटी लेना चाहते हैं, नेचर लेना चाहते हैं, बिज़नेस लेना चाहते हैं, जो भी चीज़ आपको चाहिए वो यहाँ से आपको मिल जाएगी। ये ऑनलाइन पिक्स हैं, ठीक है। सिंपल हम बैक करते हैं तो अब यहाँ पे ये देखें कि ये माई फोल्डर, ठीक है, ये माई फोल्डर का मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये ड्रा मतलब कि आप ख़ुद भी कोई चीज़ ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे पेज बॉर्डर्स पे जब जैसे आते हैं तो काफ़ी सारे पेज बॉर्डर्स ये देखें मिल जाएंगे। ये प्रीमियम में ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनसे हमारा वास्ता बहुत कम पड़ेगा डिज़ाइनिंग में, तो इसलिए इसको मैंने कभी यूज़ नहीं किया, आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप टेबल पे आते हैं तो यहाँ आपको टेबल में काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, मतलब कि टेबल वगैरह आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर आप ज़्यादा टेबल तो क्रिएट नहीं कर सकते, थोड़े बहुत कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके लिए फिर आपको प्रीमियम बाय करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप शेप्स को यूज़ कर सकते हैं। शेप का यूज़ करके काफ़ी अमेजिंग सा आप डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, बेसिक पे आते हैं, जो आपको शेप चाहिए वो यहाँ से आप ले सकते हैं। बेसिक ब्लॉब्स चाहिए आपको, बैजेस चाहिए आपको, बॉर्डर्स चाहिए, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। ये है इस्लामिक चाहिए तो ये PNG की सूरत में आपको मिल जाएंगी। कॉर्नर्स पे चाहिए, मतलब कि कोई भी चीज़ आपको बाहर से उठाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक आधा चीज़ को होती है तो वो आप मैनेज कर सकते हैं। ये देखें, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप आते हैं बैकग्राउंड्स पे, तो बैकग्राउंड्स पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ये देखें, बैकग्राउंड काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं आपको। बैकड्रॉप्स आगे मतलब कि कुर्बानी का सीज़न आ रहा है तो आप कुर्बानी के रिलेटेड भी यहाँ से डिज़ाइंस को बना सकते हैं, ठीक है। इस्लामिक आर्च, ठीक है। आगे पाकिस्तान के रिलेटेड मतलब कि जब 14 अगस्त आएगा तो यहाँ से हम पाकिस्तान के से देख कर ये कुछ इस तरह से हम 14 अगस्त की पोस्टें वगैरह भी बनाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट, मिस्क, कलर्स, काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ से PNG इमेजेस, ठीक है। अब ये PNG इमेजेस हैं तो PNG इमेजेस में आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। बैजेस, टाइटल्स, ठीक है, टाइटल्स, ओवर रिलेज, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। तो आपको वीडियो बहुत अच्छी इंशाल्लाह काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये देखें, ऊपर काफ़ी सारे मतलब के टॉपिक्स हैं जिन पे आपको ये चीज़ें हमारे अक्सर यूज़ में आती हैं। उसके बाद अब हमारे पास यहाँ से स्पेशल टेक्स्ट आ जाते हैं। स्पेशल टेक्स्ट पे हम आते हैं तो यहाँ पे कुछ महाफिल वगैरह के लिहाज से ये कुछ इस तरह की हमें चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। हमें कुछ इस तरह की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। जगह का नाम मतलब महफिल, मजलिस, कुछ इस तरह से, ठीक है। मेरे जो डिज़ाइंस बने हुए वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं यहाँ से। और उसके बाद यहाँ से आगे वाला सेक्शन हमारे पास लोगोज़ का आता है लास्ट में। तो यहाँ से आप लोगोज़ भी क्रिएट कर सकते हैं, बने बनाए लोगोज़ भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है। ये देखें, काफ़ी सारी ऊपर आपको कैटेगरीज भी दिखाई दी गई हैं। आप कैटेगरी के लिहाज से कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं और उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें, तो फ़िलहाल मैं थोड़ा सा आपको एक और आइडिया दिखाता हूँ। ये देखें, ये वाला लेयर का ऑप्शन है, ये वाला, ठीक है। अब ये लेयर का है ना,
मतलब कि ये देखें ऊपर नीचे। मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये मैं यहाँ से एक शेप लेता हूँ, ठीक है, इसका कलर जो है वो मैं वाइट कर लेता हूँ। ये देखें, अब मैं इसको पूरे पेज पे फैला देता हूँ फॉर एग्जांपल। अब ये देखें कि मेरा जो टेक्स्ट है वो नीचे चला गया, तो इस टेक्स्ट को ऊपर लाने के लिए यहाँ से हम लेयर्स का यूज़ करेंगे, ठीक है, लेयर्स का यूज़ करेंगे। यहाँ से ये कुछ इस तरह से आप इसको मैनेज भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक और, अब ये देखें, ये चीज़ें काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हम डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं हम, और एक साथ हम एक पूरे डिज़ाइंस को एक साथ ही हम एक साइड पे ले जाने के लिए इधर ले जाना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं ले जा पाते। उसका हल ये है कि हमने यहाँ पे लेयर्स पे आना है ऊपर, ठीक है, यहाँ लेयर्स पे, ठीक है, यहाँ लेयर्स पे आना है। यहाँ लेयर्स पे आने के बाद यहाँ से फॉर एग्जांपल अब ये हमारा और पाकिस्तान, ये इस इन दोनों को मैं मतलब एक साथ ही कहीं मूव करना चाहता हूँ। तो मैं पहले क्या करूँगा कि हमारा और ये पाकिस्तान, इन दोनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या करना है, इसको मैंने ग्रुप करना है, यहाँ से ये वाला ग्रुप करना है। तो मैंने यहाँ से इसको कर देना है ग्रुप। ये देखें, जैसे ही मैंने इसको ग्रुप किया है तो ये देखें एक साथ हो गया। अब मैं जहाँ मर्जी इसको ले जाना चाहूँ ले जा सकता हूँ, ठीक है। तो दोबारा वापस आके मैं यहाँ लेयर्स पे मैं इसको अनग्रुप भी कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ से अनग्रुप भी कर सकता हूँ। ये देखें कुछ इस तरह से। तो अगर आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, मतलब कि बाद में भी आप उसको यूज़ करो, आपके पास कोई बनी बनाई चीज़ पड़ी है, जैसे कि हमारे पास हम यूट्यूब थंबनेल बना रहे हैं, तो हमारा एक लोगो होता है, वो हम हर जगह लगाना चाहते हैं, लेकिन हर बार हम लोगो नया तो नहीं बनाएंगे ना। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ कोई भी चीज़ आपने एक्सपोर्ट करनी है यहाँ से, तो यहाँ एक्सपोर्ट करेंगे। तो जो भी चीज़ आप एक्सपोर्ट करेंगे वो आपका जो ग्रुप आपका होगा फोल्डर, ये माई फोल्डर, ठीक है, आपके माई फोल्डर में वो चीज़ चली जाएगी। तो माई फोल्डर पे हम क्लिक करते हैं तो ये देखें, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये हमारा पाकिस्तान, ये मैंने इंपोर्ट किया था, एक्सपोर्ट, तो ये देखें ये आ चुका है। इसकी उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। इसको अब हम डिलीट करते हैं। अब मैं एक आपको और भी दिखाता हूँ। अब आप चाहते हैं कि हमारी जो फ़ोटो है ना, फ़ोटो अक्सर आपने पेनाफ्लेक्सिस वगैरह में देखा होगा कि हमारी फ़ोटोज़ जो होती हैं वो नीचे से ब्लर किस्म की होती हैं। तो यहाँ से हमने वो कैसे बनानी है, ऐड न्यू पे आना है, गैलरी पे आना है, गैलरी पे हम कोई फ़ोटो उठाएंगे, उसका बैकग्राउंड आप रिमूव करके रख लेना। फिलहाल मेरे पास शायद पड़ी होगी या नहीं, तो वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। कोई ना कोई फ़ोटो मेरे पास पड़ी तो होगी, मेरे पास कोई फ़ोटो नहीं पड़ी है, ठीक है। तो मैं यहाँ से खादिम हुसैन रिजवी साहब की ही पिक्चर ले लेता हूँ। मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं किया, आप इसका बैकग्राउंड रिमूव करके ला सकते हो। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैंने नीचे से ब्लर करना है, तो इसको पहले आप सिलेक्ट करेंगे। तो ये नीचे वाली जो हमारे पास विंडो है इसको हम क्लिक करेंगे, ठीक है, मतलब कि यहाँ से लेफ्ट या लेफ्ट साइड से हम स्क्रॉल करेंगे तो ये हमारे पास एक फीदर का ऑप्शन मिलेगा, ये वाला फीदर का ऑप्शन मिलेगा। इस फीदर के ऑप्शन पे हमने क्लिक करना है। जैसे ही हमने फीदर के ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये देखें इसने ऑटोमेटिक ही एक शेप अच्छी सी बना के दे दी है। अगर ना बने तो यहाँ से आपने एक पोजीशन भी आपने सिलेक्ट कर लेनी है, आप कर सकते हैं यहाँ से पोजीशन, ठीक है, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। तो ये देखें, आप यहाँ से आप पोजीशन को सिलेक्ट करना चाहते हैं, मतलब ऊपर से करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से, नीचे से करना चाहते हैं तो ये कर्सर को ऊपर ले जाएंगे, साइड पे करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से, मतलब कि जहां भी करना चाहते हैं आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप साइज भी इसका एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, या कुछ इस तरीके से। यहाँ से आप टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये मतलब कि आपने कौन सी साइड जो है वो ब्लर करनी है, लेफ्ट राइट या अप डाउन जो भी करनी है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको फिर भी इन चीज़ों की समझ ना आए तो नेक्स्ट मुझे आप बता दें।
थंबनेल बनाऊंगा तो वो मैं आपको सारा थंबनेल डिज़ाइन करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो होप कि आपको इस चीज़ों की समझ आ गई होगी, होप कि आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। तो आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको समझ नहीं आई कि डिज़ाइनिंग कैसे करनी है इस पर, ये बहुत अमेजिंग टूल है, बहुत ही अमेजिंग टूल है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं ज़्यादातर इसको यूज़ करता हूँ। कैनवा को मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, ठीक है। उसको मैं जस्ट लैपटॉप पे यूज़ करता हूँ। और ये उर्दू जो है इसको आप लैपटॉप पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये प्ले स्टोर के अलावा कहीं भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अगर आप प्ले स्टोर लैपटॉप पे इसको यूज़ करना चाहते हैं तो ब्लू स्टैक एक ऐप है लैपटॉप के लिए, तो आप उसको डाउनलोड करें, लैपटॉप या पीसी दोनों पे डाउनलोड करें। वहाँ पे आपका प्ले स्टोर चलेगा, तो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके तो इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे टूल्स आपको उम्मीद है समझ आ गए होंगे। नहीं समझ आई, टूल्स आपको समझ आ गए होंगे, लेकिन जो डिज़ाइनिंग है वो आपने अपने तरीके से करनी है। बाकी डिज़ाइनिंग मैं सिखा भी दूंगा आपको। नेक्स्ट मैं एक वीडियो प्रॉपर उस पर बना दूंगा कि डिज़ाइनिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो जी हाँ, कैसी लगी वीडियो हमारी? उम्मीद करता हूँ काफी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो एक थम्स अप तो बनता है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।